नमस्कार दोस्तों, हमें यार अगर हम लोग कल के वीडियो में जाए तो उसमें कहा गया था कि भाई आपका जो निफ्टी है ये ब्लू स्काई जोन में चला गया है। उसका यही मतलब निकलता है कि इसका कोई अपसाइड लेवल है नहीं, कोई भी लेवल ये दिखा सकता है। और वैसे ही आज हुआ है, फ्रेश लाइफ हाई जो है ये आज दिखा दिया है 772 और क्लोजिंग भी अच्छा खासा 760 का दे दिया है। और हम लोग ने कल का वीडियो में एक चीज़ क्लियर कहा था कि बैंक निफ्टी इज़ वल्नरेबल टू सेल ऑफ, और वैसे ही आज हुआ है। बैंक निफ्टी आज इंट्राडे बेसिस पे काफ़ी ज़ोरदार जो है फॉल दिया है, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें बाइंग आया है बिकॉज निफ्टी का जो एल्गो है वो काफ़ी एग्रेसिव है, इंडेक्स एल्गो। एंड आपको पहले ही बताया गया था कि एक निफ्टी एक ऐसा अकेला इंडेक्स है पूरे दुनिया में जिसमें बैंक हेवी है। बाकी सब इंडेक्स में अलग अलग स्टॉक्स है। आपका कोरिया में ऑटोमोबाइल के स्टॉक्स है, और कोरिया में आपका सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स है, यूएस में आपके टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स है, जर्मनी में आपके केमिकल स्टॉक्स है, आपका यूके में भी अलग अलग टाइप के स्टॉक्स है जिसमें ब्रिटिश पेट्रोलियम से लेके उसमें कुछ बैंक्स भी है। तो निफ्टी सबसे ज़्यादा बैंक हेवी है। सो जब आपका इंडेक्स एल्गो अगर पावरफुल हो तो वो कोई भी जो है आइटम खींच लेता है। जैसा आईटीसी आज रेट था उसको खींच लिया गया। इन्फोसिस टीसीएस तो काफ़ी स्ट्रांग है बिकॉज एक्सेंचर का काफ़ी ज़बरदस्त जो है आउटलुक आया है। फिर आपका लार्सन को खींच लिया गया, और एसबीआई, आईसीआईसीआई और टू सम एक्सटेंट, वेरी स्मॉल एक्सटेंट एक्सिस बैंक, ये तीनों को खींचा गया। बाकी एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, कोटक, इंडसइंड, दे कंटिन्यू टू रिमेन वीक। सो अभी देखते हैं अपसाइड जो है निफ्टी में कहाँ तक हम लोग को दिखाता है। 840 850 में एक्चुअली इसको रुकना है, लेकिन 600 के ऊपर इसमें कोई अपसाइड लेवल है नहीं। तो अभी बचे कुछ जो बड़े बड़े काउंटर्स हैं, कभी एचयूएल को खींचा जाएगा, कभी एयरटेल को, कभी पूरा का पूरा ऑटो स्टॉक, ऑटो का जो पैक है उसको, कभी बजाज ट्विंस को। तो हम लोग देखते हैं अभी आने वाले वीक में क्या ये लेवल दिखाता है अपसाइड में। लेकिन बैंक निफ्टी जो है इट इज़ वल्नरेबल टू सेल ऑफ। और हम लोगों ने एचडीएफसी लिमिटेड का 2400 का पुट ऑप्शन कल बताया गया 22 रुपये के आसपास। सो इसमें अच्छा खासा जो है 50% का स्पाइक दिया है, 35 तक ये जाके आया है। तो जिन लोगों ने एग्जिट किया उनको अच्छा ट्रेड मिल गया, क्योंकि हम लोगों ने ट्विटर पे 35 गया है ऐसा अपडेट किया था। और जो लोग अभी भी होल्ड कर रहे हैं दे शुड कंटिन्यू टू होल्ड, क्योंकि फाइनेंशियल्स में ओवरऑल प्रेशर दिख रहा है। बट एज आई सेड, एचडीएफसी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द निफ्टी, एंड इंडेक्स एल्गो जो है वो किसी को भी ऊपर खींच सकता है बिना कोई रीज़न के, बिना कोई मतलब के। जैसा आईटीसी और ये सब बेमतलब के गिरे भी थे, बेमतलब ये खींच भी रहे हैं। ये पूरा इंडेक्स एल्गो का खेल है। तो एचडीएफसी बैंक में भी हम लोगों ने आज एक ट्रेड दिया है 1400 का पुट ऑप्शन। ये आपको यही लेवल के 3-4 रुपये ऊपर नीचे लेना है। और इसका देखिए आप ज़्यादा दूर है नहीं, सिर्फ 11 रुपये दूर है 1400 से। और कितना सस्ते में इन लोग बेच रहे हैं, 7-8 हज़ार में इन लोग ऑप्शन बेच रहे हैं। तो काफ़ी कॉम्प्लेसेंट जो है इन लोग हो गए हैं पुट ऑप्शन के राइटर्स एचडीएफसी के ट्विंस में। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। और ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, ये जो ग्लोबल जो स्टॉक मार्केट का जो रैली आया है पिछला 1 महीना से, मतलब नवंबर तक तो समझ लीजिए, अप्रैल से नवंबर या अप्रैल से अक्टूबर एंड, स्टिमुलस जो सही में आया था उसके वजह से रैली था। लेकिन नवंबर के बाद होप रैली था, जो 10-10, 15-15% इंडेक्स चल गए एक ही महीना के अंदर, नवंबर टिल डेट, या 1 महीना 10-15 दिन कह लीजिए। तो इसमें 3-4 बड़े बड़े होप ट्रेड्स थे। एक तो ब्रेक्सिट जो है वो टॉक्स आर गोइंग वेल, इस टाइप की न्यूज़ आ रहे थे। फिर स्टिमुलस टॉक्स आर गोइंग वेल, उस टाइप की न्यूज़ आ रहे थे। और वैक्सीन 95%, 98%, 100% इफेक्टिव है, ये सब टाइप की न्यूज़ आ रहे थे। अभी लेकिन पिछला 1-2 दिन से सब में गड़बड़ हो गया है। अभी वैक्सीन में आप देखिए एलर्जिक रिएक्शंस काफ़ी सीरियस लेवल पे डेवलप हो गई है यूएस में। फिर ये जो मैकोनेल है ट्रम्प के टीम के रिपब्लिकन, ये सेट कि भाई लास्ट मिनट हैंगअप्स हिकअप्स हो सकते हैं कोरोना वायरस डील पे। फिर ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन है, उन लोगों ने पेसिमिस्टिक बात की है कि भाई थोड़ा गड़बड़ लग रहा है हम लोग का डील होना। उस पर हम आपको अपडेट देते हैं। ये देखिए
ये जो यूरोपियन कमीशन है EC, उसके प्रेसिडेंट है, कोई लेडी है उर्सुला, उन्होंने कहा है कि भाई देयर बिग डिफरेंसेस रिमेन। UK PM जो है, उनके स्पोक्समैन ने कहा है कि इट वाज वेरी लाइकली दैट देयर विल बी नो एग्रीमेंट। अभी इस टाइप के जो फ्लिप फ्लॉप स्टेटमेंट्स हैं ये आते ही रहेंगे, इसको कोई हम लोग को पत्थर की लकीर नहीं समझ रहा है। इन लोग अगले दिन जो है उल्टा स्टेटमेंट दे देते हैं, टॉक्स आर गोइंग वेरी वेल। तो इस टाइप का ये सब जो है फ्लिप फ्लॉप और कुछ भी उल्टा सीधा इन लोग का स्टेटमेंट्स आते रहता है। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर बात करें तो पेसिमिस्टिक है। तो ये जो 3 चीज़ें स्टॉक मार्केट को जो होप रैली दिया है नवंबर 1 तारीख से, वैक्सीन, ब्रेक्सिट होप टॉक, ब्रेक्सिट और यूरोपियन यूनियन, UK और यूरोपियन यूनियन का टॉक का होप्स, ब्रेक्सिट रिलेटेड, डील रिलेटेड और वैक्सीन, तीनों जो है पंक्चर होना चालू हो गया है। अब ये देखिए, US गवर्नमेंट ने जो कंपनीज है फाइजर, मॉडर्ना, ये सबको इम्यूनिटी दे दी है अगेंस्ट एनी लाइबिलिटी। तो कोई इन पे कोर्ट केस नहीं कर सकता है, क्योंकि US में आपको क्लास एक्शन सूट फाइल होता है। मतलब एक पूरा जनता एक ग्रुप बना के सूट फाइल कर देती है कि भाई वी हैव बीन इम्पैक्टेड, हम लोग को ये नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है आपके प्रोडक्ट से या आपके वैक्सीन से इन दिस केस। तो ये सबसे इनको इम्यूनिटी मिल गई है। और ये सब मॉडर्ना, फाइजर, इन लोग के सबके सीनियर मैनेजमेंट जो है खुलेआम जो है पकड़े जा चुके हैं, अपना खुद का ही स्टॉक जो है होल्डिंग खाली करते टाइम। जैसे यह स्टॉक इनका लाइफ आ जाता है, इन लोग जो है अपना स्टॉक होल्डिंग खुद का बेचना चालू करते हैं। यूजुअली जैसा अभी आप अमेज़ॉन की अगर बात करें या माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, इन लोग के भी सब स्टॉक लाइफ आए चले गए हैं, लेकिन कोई स्टॉक बेच नहीं रहा है अपना। अगर बेच रहा है आपका टेस्ला जैसा, तो आपका जो है फंड रेजिंग करके वो नए फैक्ट्री में उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, या कोई बॉन्ड बेच रहा है। लेकिन इन लोग जो है पब्लिक में स्टॉक खाली कर रहे हैं और अपने अकाउंट में पैसा जमा कर रहे हैं। इसका मतलब पूरा फेक वैक्सीन क्लेम्स है। ये पूरा ग्लोबल जो इंडेक्स एल्गो है उसी का ये जो पूरा कमाल है। और एक फर्स्ट जो क्वार्टर है आने वाला, उसमें ये एक एक करके वैक्सीन रिलेटेड इश्यूज खड़े होना चालू हो जाएंगे। तो इसमें 2 टाइप का सीन हो सकता है। एक तो ऐसा हो सकता है कि भाई वैक्सीन लेने के बाद आपको अलग अलग टाइप के कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, एलर्जिक रिएक्शन बोलो या पता नहीं और क्या क्या हो जाएगा। दूसरा हो सकता है कि भाई कोई असर ही नहीं होगा और धीरे धीरे ये जो कोरोना वायरस है ये खुद होके हर्ड इम्यूनिटी बोल लीजिए, या जो डेंजरस वर्जन है वायरस का, वो खुद ही पेशेंट के साथ, जो अगर पेशेंट का कोई डेथ होता है तो डेंजरस वर्जन उसके साथ ही चला गया। यही सब सिमिलर सिचुएशन ऑब्जर्व किया गया था 1920s में, जो स्पेनिश फ्लू हुआ था, जिसमें ग्लोबली 5 करोड़ लोगों का डेथ हुआ था और इंडिया में 10 लाख लोगों का डेथ हुआ था, और ब्रिटिश इंडिया वो टाइम पे। तो वो टाइम पे कोई वैक्सीन कुछ आया नहीं था, लेकिन 2 साल उसको लगे और फिर आने वाले कई सालों तक वो वातावरण में घूमता रहा और जनता उससे बीमार पड़ती। लेकिन मरने वाला वायरस नहीं था, वो सिर्फ बीमार करने वाला वायरस था। जैसा हम लोगों ने स्वाइन फ्लू का देख लिया, जो पुणे में ऑब्जर्व किया गया था कुछ सालों पहले, कि स्वाइन फ्लू आज भी हो जाता है लोगों को, या डेंगू आज भी हो जाता है लोगों को, मलेरिया आज भी हो जाता है लोगों को, लेकिन मरने वाला नहीं रह गया, क्योंकि उसमें एंटीडोट आ गया है। एंटीडोट और वैक्सीन में बहुत फ़र्क होता है। एंटीडोट वही होता है कि भाई आपको कोई बीमारी हो जावे तो उसका आप दवाई लेके उसके जो जर्म्स है उसको ख़त्म कर दें और फटाफट रिकवर हो जावे। और वैक्सीन वो होता है कि वो आपको बीमारी हो ही नहीं, जैसा पोलियो का वैक्सीन जो हर एक आदमी लिए हैं कि होना ही नहीं चाहिए। तो ये जो वैक्सीन इन लोग क्लेम कर रहे हैं, सब झूठे क्लेम्स है, कोई इसमें 2 राय है ही नहीं। तो ये सब बबल जो है बर्स्ट होने वाला है आने वाली वीक क्वार्टर में, न्यू ईयर के। तब तक के ये जो ग्लोबल इंडेक्स एल्गो वेल है, ये अपना रूथलेसनेस जारी रहेगा ऑन द अपसाइड। और डेटा जो है थोड़ा मिक्स टाइप का आ रहा है, इकोनॉमिक डेटा। US में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, नॉन फार्म पेरोल बहुत ही ख़राब डेटा है। लेकिन आज के ज़माने में बैड न्यूज़ इज़ कंसिडर्ड एज गुड न्यूज़ इन डिस्गाइज। तो भाई डेटा बहुत ख़राब है तो चलो फटाफट स्टिमुलस निकालो, जिसका अभी डेडलाइन 25 दिसंबर है। उसके बाद में US में एविक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, वहाँ पे रेंट का मोरेटोरियम होता है, और जो हैंडआउट्स होते हैं जनता को वो अभी भी वीकली लेवल पे मिल रहे हैं, वो सब रुक जाएंगे। तो वो सब होप ट्रेडिंग हो रहा है। बाकी डेटा तो बहुत ख़राब है US में, लेकिन जर्मनी की और यूरोप में डेटा ठीक ठाक आया है। तो ये भी काफ़ी 130-140 पॉइंट्स तक ऊपर था डैक्स, लेकिन इसमें भी सेकेंड हाफ में सेल ऑफ देखा गया है।
और यूएस की अगर बात करें तो डाउ जोन्स जो है ये सुबह 120 पॉइंट डाउन था, बाद में बहुत जोरदार इसमें रिकवरी आया है और अभी फ्लैट रेट कर रहा है। तो ये डाउ जोन्स जो फ्यूचर है ये बहुत बड़ा एक ट्रोजन हॉर्स है। ये यूएस के तो सब सोए हुए हैं अभी ट्रेडर्स, और वहाँ पे अंधेरा है, और ये जो डाउ जोन्स फ्यूचर है ये पूरी दुनिया के इंडेक्सेस में धमाल कर देता है। ये ट्रोजन हॉर्स इन लोगों ने छोड़ दिया है सबका ट्रेड बर्बाद करने के लिए। बाकी जो बड़े इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है विक्स और ये सब का कोई मतलब नहीं रह गया है अभी। 26 की जब तक नीचे तब से कोई देखने लायक इसमें है नहीं। कॉपर तो अच्छा खासा सेटल हो गया है $3 के ऊपर। सो पहले इकोनॉमिक रिकवरी और वो सब का बात होता था अप्रैल से नवंबर एंड तक कह लीजिए। अभी दिसंबर से इसमें और अलग बात चालू हो गई है कि भाई काफ़ी कॉपर माइंस जो है उनको इम्पैक्ट हुआ है, कॉपर का प्रोडक्शन कम हो गया है, तो शॉर्टेज का बात हो गया है अभी। तो पहले इकोनॉमिक रिकवरी के नाम पे कॉपर चल गया था। 2003 के बाद पहली बार ये हाई देखा गया, 7-8 ईयर हाई है ये जो प्राइस आप देख रहे हैं। तो अभी इसमें शॉर्टेज की वजह से इसको खींच रहे हैं, तो इसको टूटने में टाइम लगेगा, इतना आसानी टूटेगा नहीं है। और डॉलर इंडेक्स तो पूरा कचरा हो गया है। ये तो 2.5 ईयर लो के बाद पता नहीं और कितना ईयर लो है, 90 भी तोड़ दिया है। तो अभी अलग अलग जो मार्केट रिलेटेड एक्सपर्ट्स है उन लोग कोई 63 का लेवल बोल रहा है, कोई बिलो 80 का लेवल बोल रहा है। तो ये सब जो है अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स है। नो बडी एक्चुअली इन रियलिटी नोज कि क्या लेवल दिखाएगा। जैसे ऑयल, जब 140 था ऑयल तो वो टाइम पे 220 का प्रेडिक्शन था। ये सब गोल्डमैन और क्रेडिट स्विस का हो गया उल्टा, ऑयल चला गया निगेटिव में, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं किया था। तो ये सब फालतू का बात है, रिपोर्ट जो इन लोग लिखते हैं कोई मतलब नहीं रह गया इसमें। ये मनी प्रिंटिंग का ज़माना है जिसमें कोई ऑर्थोडॉक्स टेक्निकल फंडामेंटल पैरामीटर का आज के ज़माने में कोई मीनिंग नहीं रह गया है। तो ये जो जेरोम पॉवेल साहब है यूएस फेडरल रिजर्व के चेयरमैन, उन लोग तो वो तो खुलेआम एडमिट कर दिए कि जो पी रेशो है, प्राइस अर्निंग रेशो, इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। और ये ओवरबॉट का भी कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि पहले देयर वाज अ कॉस्ट टू द मनी, एंड जो बैंक्स और कॉरपोरेट्स है वो एक कॉस्ट पे पैसा रेज करते थे और उसको लेंड करते थे, या कॉरपोरेट उसका कैपेक्स करते थे। लेकिन अब तो पैसा फ्री है, सब 0% इंटरेस्ट रेट है डेवलप वर्ल्ड में। और बाकी इमर्जिंग मार्केट में कैरी ट्रेड चालू हो गया है डॉलर वॉलर का। तो बिकॉज द इंटरेस्ट रेट इज 0, सो देयर इज नो इनकम फ्रॉम एनीवेयर। बॉन्ड में आप कमा नहीं सकते हो अनलेस आप ट्रेडिंग करते हो। पोजिशनल बेसिस पे यील्ड तो कुछ है ही नहीं, 0 है। कोई तो निगेटिव यील्ड्स है। बैंक एफडी कोई कल्चर ही नहीं है डेवलप मार्केट में। 25 पैसा कुछ मिलता है, 0.25% एफडी का, या उससे भी कम। अभी तो 0 हो गया सब। सेविंग्स अकाउंट तो सालों से 0 है। तो एक ही जगह बचा है इन्वेस्ट करने के लिए डेवलप मार्केट में, वो है स्टॉक मार्केट। उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो रिस्क के हिसाब से उसका प्राइस अर्निंग रेशियो इज़ नॉट येट ओवरबॉट। इस तरीके का उनका ओपिनियन आया है जेरोम पॉवेल साहब का। तो उन्होंने ओपनली एडमिट कर दिया है कि मनी प्रिंटिंग जो है वो चलते रहेगा, पैसे का कोई वैल्यू नहीं रह गया है, और इंटरेस्ट रेट 0 सालों साल रहेंगे। अभी इसमें 2-3 चीज़ है कि भाई जो डेवलप मार्केट्स है उन लोग जो है 1971 में ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट था, वो उन लोगों ने खारिज कर दिया, गोल्ड स्टैंडर्ड हटा दिया। ऑल्दो इनके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खुद गोल्ड रखे हुए हैं, 8-8 हज़ार टन यूएस के पास रखा हुआ है, जर्मनी 4-4, 5-5 हज़ार टन। और इनकी खुद के जो ऑर्गेनाइजेशन है IMF, वर्ल्ड बैंक, IMF पूरा कंट्रोल यूरोपियन लोगों का है, वर्ल्ड बैंक पूरा कंट्रोल यूएस के लोगों का है। लेकिन IMF के पास भी हज़ारों टन सोना रखा हुआ है। उसके बावजूद इन लोगों ने गोल्ड स्टैंडर्ड हटा दिया और करेंसी को फिएट कर दिया। फिएट करेंसी मतलब नेकेड करेंसी, जिसका कोई सपोर्ट है नहीं और आप कितना भी प्रिंट कर सकते हो। और आपको पहले ही बताया गया था कि फिस्कल डेफिसिट और ये सब कोई कंसेप्ट ही नहीं है वहाँ पे। हम लोग क्या ये सब फालतू का डिस्कशन होते रहता है, क्योंकि हम लोग के रुपया को कॉस्ट है, आप रुपया प्रिंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि कन्वर्टिबल करेंसी भी नहीं है और ग्लोबल लेवल पे उसका इंडियन बैंक्स उतने स्ट्रांग भी नहीं है। तो ये जो रैली नवंबर के बाद आया है, जो अप्रैल के बाद रैली आया है अक्टूबर तक, उसमें हमको कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअल रियल स्टिमुलस की बदौलत आया था। लेकिन नवंबर के बाद जो रैली आया है वो वैक्सीन होप्स
स्टिमुलस होप्स, ब्रेक्सिट, यूरोपियन टॉक्स का जो है उसका होप्स, ये सब बेसिस पे आया। अभी कोई भी एक पैरामीटर इसमें का अगर गड़बड़ कर देता है तो ये रैली जो है खतरे में आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे यूएस और डेवलप कंट्री जो यूरोप के वहाँ पे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है कोविड रिलेटेड। हांगकांग में भी देखा गया है। जो डेवलप मार्केट है, जो दुनिया चला रहे हैं, हम लोग दुनिया नहीं चला रहे हैं, जो डेवलप मार्केट है, वो जो जिनके बदौलत दुनिया चल रही है, बड़े बड़े पोर्ट है आज हांगकांग में, उसके बदौलत जो दुनिया चल रही है वो सब लॉकडाउन में चले गए हैं। और उसके वजह से जो जनरल जनता है, जो वर्किंग पॉपुलेशन, दे आर सफरिंग बिग टाइम। सो ये जो पूरा पैसा है तो स्टॉक मार्केट में आ रहा है, लेकिन जो जनता है, तो इन लोग प्रिंट तो अनलिमिटेड कर सकते हैं, कोई इसका लिमिट ही नहीं है। 30 ट्रिलियन का इनका बैलेंस शीट हो गया, कोई लिमिट ही नहीं है इनका। और अनदर 30, 40, 50, 100 ट्रिलियन इन लोग प्रिंट कर देंगे, कोई पैसे का वैल्यू नहीं रहेगी, जीरो है सब जगह, इंटरेस्ट रेट फ्री है सब। और फिस्कल डिफिसिट और ये सब कोई एक कंसेप्ट हटा दिया गया है उनकी किताबों से, जो कि वो अभी MMT आ गया है, मॉडर्न मॉनेटरी थियरी, जिसका मतलब है कि भाई कोई पैसे का वैल्यू नहीं है। इस मनी शुड बी ओनली यूज्ड टू सेव द बैंकिंग सिस्टम, सेव द इकोनॉमी, सेव द पब्लिक। पैसा जो है सिस्टम और जनता के हेल्थ के ऊपर नहीं है। तो हम लोग क्या डेवलपिंग कंट्रीज़ में, अंडर डेवलप कंट्रीज़ में जो है पैसे को भगवान माना जाता है, वहाँ पे डेवलप कंट्रीज़ में पैसा इज जस्ट ए कमोडिटी, इट इज जस्ट ए कमोडिटी टू सेव लाइव्स। आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम दी पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू। पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू पैसा हर जगह इंपॉर्टेंट है, डेवलप कंट्रीज़ में भी, डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी। लेकिन जो गवर्नमेंट लेवल पे, सिस्टम लेवल पे जो थॉट है वो एकदम अलग है। डेवलप कंट्रीज़ में कोई वैल्यू नहीं है पैसे का। उन लोग सिर्फ दिन रात जो है स्टिमुलस पे स्टिमुलस लाते हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का। अभी यूरोप का बात करें आप, सो टोटल अगर ग्लोबल लेवल पे 20-25 ट्रिलियन प्रिंट हो चुका है। लेकिन अभी लास्ट वीक ही एक ही दिन में इन लोग विदाउट बैटलिंग एन आईलिड 2.18 ट्रिलियन प्रिंट कर दिया। इंडिया का जो GDP है वो एक दिन में प्रिंट कर दिया, उसका कोई न्यूज़ भी नहीं है। तो इन लोग कितना भी अनलिमिटेड प्रिंटिंग कर सकते हैं, इसका निफ्टी का कोई अपर लेवल ही नहीं है, जो कुछ भी दिखा सकता है। ये इंडेक्स एल्गो इस तरीके का रूथलेस मशीन है। सो आपको बोला गया है कि ये जो 3 पैरामीटर है, ये एक एक करके फेल होना चालू हो जाएंगे फर्स्ट वीक ऑफ जैन में। और बैंक निफ्टी जो है इट इज़ एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू सेल ऑफ, क्योंकि इंडिया लेवल पे जो है NPA लेवल पे इशूज़ आना चालू हो ही जाएंगे। कितना भी इन लोग अंडर द कारपेट उसको ढकेले हैं, वो NPA इशूज़ आना चालू हो जाएंगे। और बैंक्स आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू सेल ऑफ। और ये इंडेक्स एल्गो ही है जो ये सब खींचा था। लास्ट 2-3 दिन की अगर बात करें तो पूरा बैंक निफ्टी वीक है, लेकिन कभी HDFC बैंक खींच लेते हैं, कभी ICICI खींच लेते हैं। ओवरऑल जो बैंक निफ्टी चला था नवंबर में, वो एक अलग टॉपिक था। अभी यहाँ तो एक 2 बड़े बड़े बैंक हैं, उनको खींचा जा रहा है जस्ट टू मेंटेन द निफ्टी लेवल, बिकॉज दे आर अमंग्स टॉप 10 वेट इन निफ्टी। सो आने वाले वीक के लिए वही व्यू है, जब तक कि ये 13,600 के ऊपर है निफ्टी, इसका कोई भी अपसाइड दिखा सकता है। ये कोई लिमिट ही नहीं है इसमें। लेकिन बैंक निफ्टी इज़ वल्नरेबल टू सेल ऑफ, ये आप ध्यान में रखिए। सो जो एट द मनी जो पुट्स है बैंक निफ्टी के, वो आप ले सकते हैं। और निफ्टी में अगर थोड़ा हिम्मत करना है तो मंथली लेवल पे पुट ले सकते हैं, जैसा 13,500 का या 13,600 का। 13,600 समझ लीजिए कितना 150 पॉइंट है यहाँ से, तो अभी कुछ 80 रुपये चल रहा है। तो मंडे को भी अगर गैप अप आता है तो आपको 60-70 में वो मिल जाएगा। उस टाइप का जो है मंथली लेवल पे निफ्टी का काम कर सकते हैं, और बैंक निफ्टी में वीकली लेवल पे आप काम कर सकते हो। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए आने वाले वीक के लिए। थैंक यू वेरी मच।